हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जंक्शन 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 14 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 14 का पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो धातु है लोहा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी तो ये थी पुरुषपुर, पेशावर थी कनिष्क की राजधानी। 4 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से शासनकाल में भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो वो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है दोस्तों, और चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई बुक है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो यह है अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो ये होता था मीर बख्शी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो ये शिवाजी थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई तो ये सिंगापुर में अस्तित्व में आया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है? तो ये है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त कथन प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी में उसकी परिक्रमा करती है? तो ये सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ये है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। 16 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया, ये सही है। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी, जनगणना थी, तो ये भी सही है। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में करवाया गया,
ये भी सही है। राइट आंसर इसका डी करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो ये है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ में सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून में। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है युवा नदी के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास का नाम क्या है? तो ये है एलिफेंटा पास। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। सही है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये भी सही है। नाथुला दर्रा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ये गलत है। हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है। ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो ये रबर है नकदी फसल। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो ये 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, वायुसेना किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है अधिवेशन और विषय के बारे में। ठीक है। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। कराची कांग्रेस अधिवेशन ये मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन गरम दल और नरम दल की एकता। राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें और जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान का प्रस्तावना में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 5, 4, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? तो ये अधिकार परीक्षा। 34 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से
कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये 6 माह तक। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यपाल में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो ये है दिल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम हो जाएगा असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। राइट आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उससे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है? तो उसको लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनोमीटर, गैस का दाब, फैदोमीटर, फैदोमीटर का हो जाएगा समुद्र की गहराई, क्रायोमीटर, क्रायोमीटर का हो जाएगा निम्न दाब और डेजीमीटर का गैस का घनत्व। राइट आंसर ए करेक्ट है। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ये अवरक्त का, इंफ्रारेड का। 43 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंध पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट है तो 1 बाइट 8 बाइनरी अंक के बराबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार शून्य होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो ये तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। 48 नंबर क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो ये मिथाइल एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है, प्रकार का क्या है भारी जल? तो ये मंदक के रूप में कार्य करता है भारी जल, और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो ये है ऑक्सीजन। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो यह है चांदी। 52 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच है? तो यह है 7.4। 53 नंबर क्वेश्चन है, दूध निम्न का उदाहरण है? तो ये पायस का। 54 नंबर क्वेश्चन है,
कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो ये क्लोरीन। 55 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है? तो ये होता है लाल होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया का हो जाएगा रक्त कोशिका। फाइलेरिया का हो जाएगा मांसपेशियाँ। और इंसेफेलाइटिस का हो जाएगा मस्तिष्क। और ल्यूकेमिया का हो जाएगा बोन मैरो। राइट आंसर इसका बी सही है। बी का 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बी का 4 लसिका ग्रंथि। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में टिश्यू ऊतकों का निर्माण होता है? तो ये होता है प्रोटीन से। 58 नंबर क्वेश्चन है, लार स्लेवा किसके पाचन में सहायक है? तो ये स्टार्च के पाचन में। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो ये फाहियान, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। उपरोक्त में से सभी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है और जल और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। राइट आंसर 1 और 2 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है? तो ये है अग्रभाग है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो ये बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। 63 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो ये शेरशाह ने करवाया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो ये है कोलकाता में। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो ये है बिरजू महाराज। 66 नंबर क्वेश्चन है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंग। तो इसकी किसकी आत्मकथा है? तो ये है अनुपम खेर की। 67 नंबर क्वेश्चन है, केरल का राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो ये है मलयालम है केरल का। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? तो ये 9 राज्यों में। 69 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो ये दक्षिणी गंगोत्री। 70 नंबर क्वेश्चन है, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो ये बांग्लादेश का शरणार्थी है चकमा। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला धर्म है? तो ये है सिख है। 73 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र में आजीवक सेवा के लिए। 74 नंबर क्वेश्चन है,
एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो ये कोयम्बटूर में। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो ये गांधी जी का। 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पीली पेटी से। 78 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो ये SDR को। 80 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जी मिर्डल के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ये है जैव सुरक्षा समझौता से। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डालिया कहा जाता है? तो ये यूक्रेन को कहा जाता है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? तो ये अजीत अजरकर को। 85 नंबर क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में। 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर क्वेश्चन है, 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये इंडिगो बनी है। 88 नंबर क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जेदा में किया जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये उड़ीसा ने। 90 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में, हरियाणा में। 91 नंबर क्वेश्चन है, योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? तो वो शहर है सूरत, गुजरात। 92 नंबर क्वेश्चन है, ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है? तो ये केनिया। 94 नंबर क्वेश्चन है, NCERT के पाठ्यक्रम पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया है? तो ये 19। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने
लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय। 96 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और माय गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो ये युवा प्रतिभा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पूर्वी लद्दाख में। 98 नंबर क्वेश्चन है, मध्यस्थूला कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं टी.के. विश्वनाथन। 99 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये थाईलैंड में, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। 100 नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 14। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।